तो हेलो मेरे YouTube के प्यारे मित्रों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं साइको। आज हम लोग बहुत ही डरावनी ट्रक ड्राइवर की आपबीती सुनने वाले हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग तो वीडियो देख लेते हो मगर वीडियो को लाइक नहीं करते हो। तो हमारे वीडियो को लाइक करके आप अपना नाम और कहां से हो कमेंट कर दो। हम अपनी दूसरी वीडियो में आप लोगों का नाम लूंगा। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। रात का सन्नाटा, चौड़ी सड़क और आसमान में चमकते तारे, ये सभी दृश्य मनोज के लिए रोजमर्रा का हिस्सा थे। वह एक ट्रक ड्राइवर था जिसने अपनी जिंदगी की अधिकांश रातें सड़कों पर बिताई थीं। मनोज की कहानी बाकी ड्राइवरों की तरह साधारण नहीं थी। उसकी कहानी में वो दर्द, संघर्ष और अनुभव थे जो उसे अलग बनाते थे। मनोज का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका परिवार बेहद गरीब था और उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे। जब मनोज छोटा था तब से ही उसने देखा था कि उसके परिवार के पास 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। शिक्षा उसके लिए कोई विकल्प नहीं थी, इसलिए उसने जल्द ही काम करने का फैसला किया। शुरुआत में वह गांव के छोटे मोटे काम करता था, लेकिन उससे घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उसे सुझाव दिया कि वह शहर जाकर ट्रक ड्राइवर बन जाए। ट्रक ड्राइवर की नौकरी में मेहनत तो थी, लेकिन पैसे भी अच्छे मिलते थे। मनोज ने यह सुझाव मान लिया और शहर की ओर रवाना हो गया। वहां पहुंचकर उसने ड्राइविंग की ट्रेनिंग ली और जल्द ही एक बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी मिल गई। मनोज ने शुरुआत में छोटी दूरी के ट्रक चलाने शुरू किए। उसके दिन में 10-12 घंटे गाड़ी चलाते गुजरते थे, लेकिन जैसे जैसे उसे अनुभव मिलता गया उसे लंबी दूरी के ट्रक सौंपे जाने लगे। ये ट्रक ऐसे होते थे जिनमें सामान भरकर उसे एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाना होता था। कभी कभी यह सफर हफ्तों तक चलता था और मनोज को दिन रात सड़क पर ही बितानी पड़ती थी। एक बार उसे एक बेहद मुश्किल सफर पर जाना पड़ा। वह दिल्ली से बेंगलुरु तक एक ट्रक में इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर जा रहा था। सफर लंबा था और रास्ते में कई मुश्किलें थीं। जब वह दिल्ली से निकला तो मौसम साफ था, लेकिन जैसे ही वह मध्य प्रदेश के जंगलों से गुजर रहा था, अचानक आसमान में बादल छा गए। भारी बारिश शुरू हो गई और सड़कों पर पानी भरने लगा। ट्रक की हेडलाइट्स भी पूरी तरह से काम नहीं कर रही थीं, जिससे रास्ता देख पाना मुश्किल हो गया था। मनोज ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे ट्रक को आगे बढ़ाने लगा। वह जानता था कि अगर वह ट्रक को रोक देता है तो उसे और मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। वह किसी भी हालत में समय पर सामान पहुंचाना चाहता था, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। अचानक उसके ट्रक का एक टायर फट गया। मनोज ने ट्रक को किसी तरह साइड में लगाया और टायर बदलने का प्रयास किया। उस समय रात के करीब 2 बजे थे और चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। मनोज ने टॉर्च की रोशनी में टायर बदलने का काम शुरू किया, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। वह जल्दी जल्दी टायर बदलने लगा। तभी उसे पास के पेड़ों के पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। मनोज का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि शायद उसका भ्रम है, लेकिन उसने जल्दी जल्दी काम खत्म किया और ट्रक में वापस बैठ गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे कुछ दूरी पर सड़क पर एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। वह आदमी भीग रहा था और हाथ हिला रहा था। मनोज ने ट्रक रोक दिया और खिड़की से बाहर झांका। वह आदमी मदद मांग रहा था। उसने कहा कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है और उसे कहीं जाना है। मनोज ने उसकी मदद करने का फैसला किया और उसे ट्रक में बिठा लिया। रास्ते में उस आदमी ने मनोज से बहुत बातें की। वह बहुत अच्छे से पेश आया और अपनी कहानी बताई कि कैसे उसकी गाड़ी खराब हो गई थी और वह बहुत समय से मदद की तलाश में था। मनोज को उसकी बातें सुनकर थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि वह अकेलापन महसूस कर रहा था। कुछ घंटों बाद जब वे एक छोटे से ढाबे पर पहुंचे तो मनोज ने उस आदमी से कहा कि वह थोड़ी देर आराम कर ले। लेकिन जैसे ही मनोज ने पीछे मुड़कर देखा, ट्रक खाली था। वह आदमी गायब हो चुका था। मनोज के चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह आदमी कहां गया। उसने ढाबे के मालिक से पूछा,
क्या आपने एक आदमी को यहां से जाते हुए देखा है? ढाबे का मालिक मनोज की बात सुनकर चौंक गया। उसने कहा, भाई, मैंने तुम्हें अकेले आते देखा था, तुम्हारे साथ कोई नहीं था। मनोज ने अपने कानों पर यकीन नहीं किया। वह सोच में पड़ गया कि आखिर वह आदमी कौन था। उसे याद आया कि उसके गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे हमेशा बताया था कि जंगलों में अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। क्या वह किसी आत्मा से मिला था? यह सोचकर मनोज का शरीर कांप उठा। उसने जल्दबाजी में ढाबे से खाना खाया और फिर से ट्रक चलाने लगा। उसकी रात अब पहले से भी लंबी और भयावह लगने लगी थी। हर छाया, हर आवाज उसे डराने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जानता था कि डर से लड़ना ही उसका काम है। आखिरकार वह बेंगलुरु पहुंच गया और सामान ने सही सलामत पहुंचा दिया। लेकिन उस रात की घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी। वह अब भी उन सड़कों पर ट्रक चलाता है, लेकिन उसकी आंखों में वो डर और वह अनुभव हमेशा ताजा रहता है। वह जानता है कि हर सफर अपने साथ कुछ नया लाता है और उसे हर बार इन चुनौतियों का सामना करना होगा। मनोज की यह कहानी उस साहस की कहानी है जो एक ट्रक ड्राइवर को दिन रात सड़कों पर बनाए रखता है।